एक सेकंड रुकना। ओके, तो एनसिबल ऑल हाइफन एम पिंग करके चेक कर लो। ठीक है, एनसिबल ऑल हाइफन एम पिंग रिप्लाई आ रहा है। तो मैंने आपको बीच में एक चीज बोला था कि हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे कि यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ द एनसिबल, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द एनसिबल? ansible.cfg. वेरी गुड, ansible.cfg। तो cd/etc/ansible, राइट। ansible के अंदर यहाँ पर देखो ansible.cfg होता है, होस्ट होता है, रोल्स होते हैं, राइट। तो vim करके ansible.cfg ओपन करता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिलेगी, लाइक इन्वेंट्री का बाय डिफॉल्ट पाथ जो होता है उसको चेंज कर सकते हो आप। इसको अनकमेंट करके यहाँ से आप इन्वेंट्री का फाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो नाम दे दोगे वो बाय डिफॉल्ट पाथ हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब तो यहाँ पर कुछ जो भी नाम दोगे आप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीपल इन्वेंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि होस्ट नाम की ही इन्वेंट्री होगी, आप डिफरेंट नाम से भी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो। लाइक वेम फॉर एग्जाम्पल चलिए, विम प्रोडक्शन के नाम से मैंने एक बना दिया। ठीक है, एंड प्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ आईपीस डाल दी।
ये प्रोडक्शन का बंदा है, ठीक है, ये प्रोडक्शन का बंदा है। इज दैट क्लियर? यस सर। और अगर किसी को रेंज में आईपीएस डालनी हो तो कैसे डालेंगे, कोई आइडिया किसी को? किसी को एक साथ रेंज में आईपीएस डालनी हो तो मैंने आपको बताया था कुछ, जल्दी बताइए। सर स्लैश का भी उपयोग किया था सर आपने लास्ट टाइम, स्लैश। मैंने इसके अंदर आपको बताया नहीं शायद, या फिर मैंने लिखा हुआ नहीं इसके अंदर। सर बताया तो नहीं था क्लास में, बट सर स्लैश से होता है जब आपने नेटवर्किंग पढ़ाई थी। जहाँ तक मेरे को याद है मैंने आप लोग को ये बताया था कि ये ना हम यहाँ पर मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको मैंने बोला कि मुझे 5 से 10 तक एक साथ चाहिए तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, मैंने ये बताया होगा या तो आपको। अगर नहीं बताया हो तो कोई बात नहीं, अभी अभी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आईपीस हो गए एक ही बार में? 10। 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10। ये बात क्लियर है क्या शालू? यस। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सर मैंने सिंगल बोला डॉट ये डोनेट किया है आपने तो डबल आएगा सिंगल ही आएगा? सिंगल आएगा, जैसे मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज बनाते हैं डबल लगाते हैं ना वो। वो अलग चीज है, ये आईपीस का है, ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पर बेसिकली अब एनसिबल मुझे पिंक करके चेक करना है, एनसिबल ऑल हाइफन आई, इन्वेंट्री का नाम क्या है मैंने बोला, किस नाम से बनाया अपन है, प्रोडक्शन, ठीक है ना। हाइफन एम पिंक करके चेक करो क्या कनेक्टिविटी है क्या प्रोडक्शन के साथ। क्या बोल रहा है, रीचेबिलिटी अनरीचेबल बता रहा है, क्या बता रहा है, अनरीचेबल बता रहा है इन सब के अंदर। उसने उसको काउंट नहीं किया, लेट्स सी क्यों नहीं काउंट करा। ये सेमी कॉलम्स लेता है आपका, लेट्स सी वापस टेस्ट करते हैं। राइट, ठीक है। सी सारी कनेक्टिविटी नहीं, अब हमारी जो कनेक्टिविटी वो तो है ही नहीं इसके साथ, तो अभी क्या बता रहा है, ये सारे के सारे अनरीचेबल बता रहा है। इज दैट क्लियर? और आप अलग से कोई इन्वेंट्री क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, पर कितने भी जितनी आप चाहो इतनी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला टेस्टिंग के लिए मैं अलग इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन की अलग इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी टेस्टिंग के लिए अलग इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। विदाउट इसके अंदर अगर सिर्फ आपको प्रोडक्शन के अंदर काम करना है तो सिर्फ आप प्रोडक्शन के अंदर ही काम करोगे। सर इसकी अनरीचेबिलिटी कैसे हटाएंगे? अनरीचेबिलिटी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बताइए। अगर मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास जो पहले वाली इन्वेंट्री थी जिसका नाम होस्ट है, और एंटर करता हूं मैं, यहाँ पर रीचेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि वो पर्टिकुलर आईपी मेंशन है होस्ट में। पर्टिकुलर आईपी तो ये भी मेंशन है सारी की सारी माहिम। वो एक्टिव नहीं है ना शायद, वो यूजर वो भी है।
जो आपने आईपी मेंशन की है ना, उस पे कोई यूजर या फिर ऐसा कुछ है नहीं, तो हाँ वो है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली ठीक है ना। नेम और ऐसी जो आईपीस मेंशन करी मैंने, ऐसी अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। और एग्जिस्ट ही नहीं करती करेगी तो रीचेबिलिटी क्यों बनेगी, ठीक है। तो रीचेबिलिटी बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है माइम? तो उसको रीचेबिलिटी कंप्लीट नेम एंड आईपी से सेव करना पड़ेगा। कंप्लीट नेम एंड आईपी से सेव करना पड़ेगा किसको? जो पर्टिकुलर आईपी है उसे। क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज द प्रोसेस टू कनेक्ट द यूजर्स विद द एनसिबल कंट्रोलर नोड? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस? आप प्ले बुक्स क्रिएट कर रहे हो, आप प्ले बुक्स पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि हम यूजर कैसे कनेक्ट करते हैं? हम्म? शालू, what is the process to connect the users with Ansible controller node? सर वो ना एक इंस्टेंस बना के, सर आपने वो एक नया फाइल बनाएंगे यूजर ऐड करके, What is उसमें the चेंजेस करेंगे सर, एक है ना स्क्रिप्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, उसमें नेम मेंशन कर देंगे। आईपी है तो आई थिंक आईपी मेंशन हो जाएगी उसमें। सर यूजर ऐड वाला बताया था ना आपने। मैंने तो बहुत कुछ बताया था, एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर क्या है इसका? हम्म? ललित, वीरू, कमांड बतानी है। क्या प्रोसेस होता है, क्या मेथड है कंट्रोल नोड से कनेक्ट करने के लिए मशीन्स को? सर यूजर का पासवर्ड और यूजर नेम सेट करेंगे, फिर उसका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन करेंगे और जो अपनी होस्ट फाइल है उसमें एक्सेस दे देंगे यूजर का। ये सब नहीं पता आपको माहिम, शालू? सर पता है। फिर बताओ ना इसका आंसर। आपने मैनेज नोड तो वर्कर नोड तो बनाया होगा ना, विदाउट वर्कर नोड तो अभी तक आपने एडो कमांड्स रन थोड़ी करी होगी। यस सर। देन वो वर्कर नोड बनाया कैसे आपने शालू? हाउ यू क्रिएटेड द वर्कर नोड? हाँ सर, एसएसएच के थ्रू ही किया था। ये तो देख लो एक बार ढंग से। See, अगर मुझे मल्टीपल इन्वेंटरीज चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वो एक्चुअल में वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए यूजर, और वो कनेक्टेड होना चाहिए विद वाया एसएसएच। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फेल टू कनेक्ट टू द होस्ट वाया एसएसएच। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं आप लोग क्यों आंसर नहीं दे पाते हो। थोड़ा आईक्यू को मैनेज करके रखो। सी, अब मुझे करना क्या है, मैंने बोला कि मुझे अलग अलग इन्वेंटरी नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। मुझे अलग अलग इन्वेंटरी क्रिएट नहीं करनी है। मैंने कहा आपसे, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक प्रोडक्शन, यहाँ पर मेरे पास एक फाइल रखी हुई है, और ये जो लास्ट की जो फाइल्स थी, ये फाइल्स बेसिकली दूसरे डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट 2 की, ठीक है। ये आईपीएस थी डिपार्टमेंट 1 की। इज इट क्लियर? मैंने देखो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रोडक्शन फाइल के अंदर मैंने, प्रोडक्शन के अंदर भी मैंने दो डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। अब मैं यहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेट करूंगा, मैंने बोला मैं कम्युनिकेट करूंगा, मैंने बोला एनसिबल अब ऑल की जगह क्या लिखूं? सर नेम मेंशन होगा पर्टिकुलर।
डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट एग्जैक्टली डिपार्टमेंट 1 मेंशन करता हूँ, क्योंकि ऑल तो करना ही नहीं है मुझे, मैंने जो मेंशन करा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 2 उसके थ्रू करना है, ठीक है। हाइफन आई व्हिच इन्वेंटरी फाइल, मैंने बोला प्रोडक्शन इन्वेंटरी फाइल, राइट। मॉड्यूल, व्हिच मॉड्यूल यू हैव टू यूज, मैंने बोला पिंग मॉड्यूल वी हैव टू यूज एंड एंटर। Production, is that clear? Right. See, dot 2, dot 3, dot 4 is connected. फॉर एग्जाम्पल चलो कि ये भी कनेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो सिर्फ डिपार्टमेंट 1 कनेक्ट हुआ है, डिपार्टमेंट 2 कनेक्ट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल की जगह डिपार्टमेंट 2 डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर सबको? यस सर। तो ऐसे भी आप इनको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एक सिंगल इन्वेंटरी के अंदर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला टेस्टिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, क्यूए का अलग, ठीक है ना। हर एक डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। इज दैट क्लियर शालू? यस सर। माहिम? यस सर। और जैसे कि मुझे है ना बार बार यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ रहा है, मतलब आई के थ्रू मेंशन करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के चलिए एनसिबल ऑल हाइफन एम पिंग करता हूं मैं विदाउट मेंशनिंग आई, विदाउट मेंशनिंग इन्वेंटरी। आई मींस होता है इन्वेंटरी। तो ये किसको पिक कर रहा है देख लो बाय डिफॉल्ट? पुरानी वाली आईपी को। बाय डिफॉल्ट वाले इन्वेंटरी को, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एनसिबल की सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जा रहा हूं एंड इन्वेंटरी की जगह इन्वेंटरी में मैं कुछ चेंजेस करता हूं। और मेरी जो इन्वेंटरी होगी बेसिकली अब कौन है, मैंने बोला मेरी इन्वेंटरी है वो प्रोडक्शन की है। बाय डिफॉल्ट इन्वेंटरी मेरी कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको भीम? यस सर। मैं सेव कर रहा हूँ एंड एनसिबल ऑल हाइफन एम पिंग कर रहा हूँ। सी अब किसको ले रहा है, ये प्रोडक्शन को लेना बाय डिफॉल्ट में। अब आपको होस्ट फाइल पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा शालू? अब आपको होस्ट फाइल पे कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बुशरा? माहिम? सर जैसे डिपार्टमेंट करके कनेक्ट किया था ना, वैसे ही होस्ट और आईपी देके कनेक्ट करेंगे। क्या कमांड होगा? अब तो एनसिबल होस्ट हाइफन एम पिंग। ये सही है शालू? हाँ सर ठीक है। नहीं है, ठीक है ये। सर इन्वेंट्री का नाम प्रोडक्ट में हो जाएगा होस्ट। क्या हो रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल भी इन्वेंटरी का नाम कौन मेंशन करेगा? ये सब इन्वेंटरी का नाम मेंशन नहीं करोगे तब तक पिंग थोड़ी करेगा वो। ये सब गॉट इट। ठीक है, तो व्हाट इज इन्वेंटरी? इन्वेंटरी क्या होता है माहिम? सब एक तरह से स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, स्टोर करके रखता है डेटा किस चीज का डेटा? अपने पर्टिकुलर। जैसे भी अपने आईपीएस का डेटा दिया है या कोई दूसरा इन्फो, जैसे आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसकी इन्फो डाली है, अलग अलग आईपी। यूजर्स के वर्कर नोट्स की इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी के अंदर स्टोर की जाती है, राइट। राइट। सो अभी बाय डिफॉल्ट हमने बाय डिफॉल्ट इन्वेंटरी क्या सेव कर रखा है शालू?
हमने अभी बाय डिफॉल्ट इन्वेंटरी कौन सा सेव कर रखा है? सर डिपार्टमेंट। वीरू? सर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सारी आईपी। बाय डिफॉल्ट हमने क्या सेव कर रखा है? प्रोडक्शन सेव कर रखा है। देखोगे ना आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा मैंने क्या कर रखा था? प्रोडक्शन कर रखा था। और बाय डिफॉल्ट होती कौन सी बेसिकली? व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट path? By default path for the inventory, शालू what is the by default? स्टार्टिंग में हमने पढ़ रखा है ये /etc/ansible/hosts बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बात आपको भीम? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, एंसिबल के अंदर ही चलते हैं। और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, विम करके एक प्लेबुक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। सॉरी, mkdir करके प्ले बुक करके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? एलएस यस करा सर। और cd करके इस प्ले बुक में ही काम करेंगे अपन अब। ठीक है, इसके अंदर ही काम करेंगे। एंड सबसे पहला बहुत बेसिक एक प्ले बुक क्रिएट करते सबसे पहले। कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर रखे आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक प्ले बुक क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ फाइल विथ एनी नेम बट एक्सटेंशन मस्ट बी YAML। ये तो होता है प्लेबुक का एक फॉर्मेट, नाम कुछ भी हो सकता है बट एक्सटेंशन क्या रहना चाहिए? मस्ट बी YAML। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। एक्सटेंशन क्या रहेगा? YAML रहेगा। गुड। टू एग्जीक्यूट द प्लेबुक, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके। टू एग्जीक्यूट द प्लेबुक्स, हमें जो प्लेबुक रन करनी है तो कमांड होती है बेसिकली ansible हाइफन प्लेबुक। जैसे कि डॉकर कंपोज अप होती है, डॉकर हाइफन कंपोज अप होती है, वैसे ही यहाँ पर एंसिबल हाइफन प्लेबुक होता है। इज दैट क्लियर? यस। ओके, एंसिबल हाइफन प्लेबुक और फिर उस प्लेबुक का नाम आ जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सी प्लेबुक क्रिएट करते हैं। एलएस करो, यहाँ पर विम करके मैं एक यूजर डॉट YAML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर अपन यूजर की प्लेबुक क्रिएट करेंगे। यूजर की इन्फॉर्मेशन क्रिएट मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स आपको ऐड करना है तो किस तरीके से करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मैंने विम करके एक YAML फाइल क्रिएट करी है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है शालू YAML फाइल की? बुशरा, YAML फाइल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ट्रिपल हाइफन। हाइफन हाइफन हाइफन। ठीक है, देन उसके बाद सबसे पहले होस्ट्स की इंफॉर्मेशन आती है कि आपके जो होस्ट है बेसिकली वो आप यहाँ पर क्या मेंशन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा देखो, ऑल मीन्स क्या होता है? ऑल मीन्स क्या होता है? सारे आईपीस। सारे सारे आईपीस। वेरी गुड। अगर मैंने बोला डिपार्टमेंट 1 तो यहाँ पर मुझे ऑल की जगह डिपार्टमेंट 1 मेंशन करना पड़ेगा। अगर मुझे काम सिर्फ डिपार्टमेंट 2 के अंदर करना है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 2 मेंशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर यस सर। भीम? वीरू? ललित? आकाश? करण? यस सर। भीम? वीरू? यस सर।
क्या बोला मैंने? होस्ट के अंदर ऑल क्यों यूज किया है आपने, ऐसे बताया? तो उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? ऑल सर, ऑल ये आईपी इसकी यूज इंफॉर्मेशन होता है होगी सर। होस्ट होस्ट की फाइल में जगह ऑल अगर आईपी। मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट 1 को आईपी देना है तो मुझे ऑल की जगह डिपार्टमेंट 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ डिपार्टमेंट 2 पे काम कराना तो यहाँ पर होस्ट की जगह में सिर्फ डिपार्टमेंट 2 मेंशन करूंगा। इज दैट क्लियर? यस ये सर। सर। यस सर। ओके। उसके बाद ये बोलता है मुझे कि बिकम बिकम एक वैल्यू होता है जब हम सूडो से काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सूडो से काम करवा ही नहीं रहे, तो बिकम मतलब सूडो मतलब बिकम मतलब ट्रू मतलब सूडो यूजर मतलब स्पेशल यूजर है जो एडमिन यूजर, रूट हम रूट पर ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद आपको बताया नहीं बताया, हाँ नहीं बताया होगा मैंने ये आपको बिकम के बारे में। तो बिकम एक सूडो की पावर्स होती है। फॉल्स मीन्स दैट वी हैव टू मेंशन सूडो इन एवरी लाइन, or true means we don't have to mention sudo in every line. Is that clear? यस सर। यस सर। What do you mean by sudo? Sudo क्या होता है? रूट एक्सेस। Root access. Very good. What is the purpose of sudo? सर अलाउइंग एंड परमिशन कमांड, अलाउ सर एक्सेस। रूट यूजर में लॉगिन किए बिना हम जो भी वर्क होता है जो रूट कर सकता है वो बाकी परफॉर्म कर सकते हैं। Exactly. जो रूट कर सकता है, आपको किसी पर्टिकुलर यूजर नॉर्मल यूजर को परमिशन देनी है तो वो sudo के थ्रू ही होगा, ठीक है। जैसे कि /et/sudo ers के अंदर या फिर vi sudo के अंदर अपन इंफॉर्मेशन एक्सेस देते हैं उसको, राइट। सेम एक्जेक्टली। देन होस्ट बिकम एंड देन उसके बाद एक और आता है टास्क। इन तीनों में से कौन सी चीज मैंडेटरी है? सर होस्ट एंड टास्क। होस्ट एंड टास्क। वेरी गुड शालू, ठीक है ना। होस्ट एंड टास्क मैंडेटरी है। टास्क के अंदर क्या आता है, मैंने बोला टास्क के अंदर जो हम देना चाहते हैं, जैसे कि मॉड्यूल्स हो गए, क्या काम करवाना चाह रहे हैं वो चीज यहाँ पर आएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हाइफन मैंने मेंशन कर दिया, अब जस्ट उसके नीचे तो आएगा नहीं, टास्क दे रहे हैं, तो टास्क बेसिकली टास्क के अंदर हमें टास्क प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने इस बार इसको बोला कि नेम कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, दैट मैं आपको कुछ मेंशन कर देता हूँ दैट वी आर एडिंग सम यूजर्स इन वर्कर नोड, ठीक है। एंड उस अब ये तो अपन ने ऐसे ही उसको एक कमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो अपना टास्क क्या है, मैंने बोला टास्क है हमारा यूजर, टास्क क्या है हमारा यूजर। और यूजर का फिर नेम क्या मेंशन करना चाहते हो आप? मैंने बोला यूजर का नेम मैं मेंशन करना चाहता हूं, जैसे कि फॉर एक्चुअली केविन। क्लियर है बात? टोक्यो, बर्लिन, ये क्लियर है क्या आपको? यस सर। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या ये सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए बेसिकली हमारे पास कमांड होता है एनसिबल हाइफन प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम क्या था हमारा, यूजर.yml। इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो हाइफन हाइफन एक कमांड होता है चेक, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ चेक होगा। तो इसने बोला सर कहीं ना कहीं तो गलती करी है आपने, तो आपने गलती करी है यहाँ पर नेम की जगह, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तो यहाँ पर आप नेम मेंशन मत करो, यहाँ पर डायरेक्टली इनके बंदों के नाम लिखो। तो हमने यहाँ पर इनको हटा दिया।
तो सिंटैक्स तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो सर सिंगल हाइफन कब यूज करते हैं? सिंगल हाइफन जब मेंशन करते हैं तब हमें लिस्ट कुछ मेंशन करनी है, ठीक है। देखो ये तो है आइटम्स, यस ठीक है। इन आइटम्स की कुछ वैल्यूज होगी, जैसे टास्क की कुछ वैल्यू है तो टास्क सिंगल के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। टास्क टास्क के आगे क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर अगर मैंने बोला कि एक ही इंडेंटेशंस के अंदर एक नीचे 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 चलता रहा है ना, तो आपको वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में लग चुका है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया है वो, ओके सर ठीक है ना। स्टार्टिंग टास्क हाँ तो उसके आगे लगता है हाइफन। बिल्कुल बिल्कुल, ओके उसके सर। लिए लगता है वो। लेकिन टास्क के नीचे ये इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो टास्क को एंड में ही लिखा जाता है, ओके सर। ठीक है। लेट्स सी, वापस चेक करते हैं इसको। अभी भी बोल रहा है कि कुछ ना कुछ एरर शो कर रहा है ये। सर नेम में बता रहा है ना, यूजर के ऊपर भी है नेम। सर नेम Exactly. तो लेट्स सी, मैं एक बार इस लाइन को ही यहाँ से हटा देता हूँ। तो अपना जो टास्क हो गया है वो है यूजर, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी के लिए, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी टास्क के अंदर ऐसा आता है कि नहीं आता। टास्क टास्क वैसे टास्क ही होता है। ओके ओके ओके, यहाँ पर यूजर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर यूजर नहीं, यूजर्स होता है। लेट्स सी, अभी भी इसके अंदर एरर शो कर रहा है ये। ओके, मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ इन सबको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूजर मॉड्यूल फॉर एनसिबल प्लेबुक, एनसिबल प्लेबुक। इसकी ऑफिशियल हमारे पास क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो बेसिकली आपको पढ़ना तो ही, अब पढ़ना है तो आपको बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना भी आना चाहिए। तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूजर मॉड्यूल को यूज करना है। तो यूजर मॉड्यूल को यूज करने के लिए, तो यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर यूजर्स यूजर्स के आगे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सही लिखा है हमने। तो हमें बेसिकली यहाँ पर नेम भी गलत नहीं था, नेम सही था वो। आपको यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक और चीज मेंशन करनी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक बार अपन इसको, we are adding users, ठीक है। एंड यूजर्स, लेट्स सी, यूजर्स होता है, यूजर होता है, वो भी चेक कर लो। मॉड्यूल क्या बोल रहा है ये, यूजर, एस नहीं आएगा, राइट, यूजर। और हाँ एक और चीज, कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट यूजर, दिख रहा है आपको, सब कुछ शो हो रहा है। यस सर। देन व्हाट इज द मॉड्यूल, मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ आप यूजर भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस ये चेक कर लो कि ये मशीन कनेक्टेड है कि नहीं है। मशीन कनेक्टेड नहीं है अभी ये। तो यहाँ पर आप इसका नेम मेंशन करो, एंड नेम हम यहाँ पर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल केविन। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये रन हो गई है। तो देखो इसमें कुछ चेंजेस इसने बताया है, समझ गए आप।
अभी चेंजेस क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक यूजर ऐड हुआ होगा, तो वो अपन मशीन को वापस चालू कर देते हैं। अभी तो हमने सिर्फ चेक करा है, इसको एग्जीक्यूट करना है तो ये हाइफन हाइफन चेक हटाना पड़ेगा, एंटर कर दो। तो वर्कर नोड पर एक यूजर ऐड हुआ होगा जिसका नाम क्या है, vim/etc cat/etc/passwd। ग्रैब कर रहा हूं मैं केविन को। क्लियर है बात आपको? यस सर। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक आपको यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स ऐड करना है, ठीक है? मल्टीपल यूजर्स ऐड करना है तो किस तरीके से करोगे, मैंने बोला वापस चलते हैं फाइल के अंदर, हमारी YAML बुक के अंदर, राइट? एक तो यूजर ये हो गया जिसकी मुझे फॉर एग्जांपल के लिए UID मेंशन करनी है, UID फॉर एग्जांपल के लिए मुझे UID मेंशन करनी है इसकी 2001, ठीक है? एंड इसका शेल होना चाहिए /bin/bash। इज इट क्लियर शालू? यस सर, यस सर। ओके, तो वापस से हमें और यूजर ऐड करने हैं, तो उसके लिए वी आर एडिंग यूजर टोक्यो, ठीक है? देन उसके बाद वापस से हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, हमारा यूजर मॉड्यूल, ठीक है? नेम क्या है यूजर का, टोक्यो, जिसकी UID क्या हो जाएगी 2002 एंड शेल विल बी /bin/bash, ठीक है? वी हैव टू ऐड, वी आर एडिंग यूजर बर्लिन, ठीक है? तो एक साथ अपन यहाँ पर n नंबर ऑफ यूजर्स ऐड कर सकते हैं, कितने भी आपको यूजर ऐड करने हैं वो सारे सारे यूजर्स आप एक ही फाइल के अंदर डाल दो सबकी इन्फॉर्मेशन, और वो यहाँ पर सबके सब ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात आपको? यस सर। UID will be 2003 and shell will be /bin/bash, ठीक है? लेट्स सी, चेक करते हैं इसको, और चेक करने की कमांड होती है -चेक, ठीक है? तो यहाँ पर देखो वी आर एडिंग यूजर्स रन हो गया, ठीक है ना? वी आर एडिंग यूजर टोक्यो चेंज हो गया है, वी आर एडिंग यूजर बर्लिन चेंज हो गया है। इज दैट क्लियर? यस डियर। डाउट? तो मैं इसको चेक को हटा रहा हूँ एंड रन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चेंज, ठीक है? 3 चेंजेस हो गए, डन। लेट्स सी, चेक करते हैं इसके अंदर, अपन चलते हैं। तो पास WD के अंदर मैंने टेल लगा दिया फॉर एग्जाम्पल के चलिए, एंड यहाँ पर देखो केविन की UID क्या हो गई 2001, टोक्यो की UID क्या हो गई 2002, बर्लिन की UID क्या होगी 2003। तीनों यूजर ऐड हो गए और तीनों की UID भी चेंज हो गई, और तीनों की शेल क्या है /bin/bash/bin/bash/bin/bash। इज दैट क्लियर? यस सर। आप चाहते हो किसी यूजर पे कुछ चेंजेस करना, मैंने बोला मैं चाहता हूं बर्लिन की UID बेसिकली 2005 होनी चाहिए, और ये /sbin/no-login होना चाहिए, /no-login। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको रन कर दिया, ठीक है? चेंजेस सिर्फ एक जगह होंगे, वो भी सिर्फ बर्लिन के अंदर, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है? वापस से चेक कर लो, तो यहाँ पर बर्लिन के अंदर क्या आ रहा है UID 2005 आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गया sbin/no-login। देखो यहाँ पर हमें ना तो यूजर ऐड कमांड यूज करना है, अगर आपको एनसिबल आता है तो यूजर ऐड कमांड यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर
यूजर मोड कमांड यूज नहीं करना है, ठीक है, उसको परमिशंस नहीं देनी है, उस पे पॉलिसीज चेंज करने के लिए कोई अलग कमांड यूज नहीं करना है, मल्टीपल कमांड्स को याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एनसिबल प्लेबुक के अंदर चेंजेस करते जाना है। ये सब क्लियर है क्या आपको? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? भीम? नो सर। आकाश, वीरू, शालू, बुशरा? नो सर। नो सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल्स, सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको बेसिकली पर्टिकुलर एनसिबल को प्रोवाइड कर रहा है, वहां से पढ़ो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ओके, तो मुझे सारे के सारे काम करके कल बताना यूजर्स के।